नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस के इस सेट पर बैठी हूं, तमाम कलाकारों से रूबरू करा रही हूं आपको। और अब चलिए रूबरू कराते हैं आपको मध्य प्रदेश से मुंबई तक का सफर तय करके अब लखनऊ के इस सेवन सन्स प्रोडक्शन और नितिन मिश्रा के सानिध्य में मौजूद है निशी यादव। तो उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एड्स भी कर चुकी हैं और ओटीटी में सीरीज भी कर चुकी हैं। तो फिल्म का रास्ता तय करना कितना आसान होता है और कितना कठिन होता है, ये सब कुछ आज निशी से जानेंगे। और जानेंगे ये भी कि अगर उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले, उनको प्यार करने वाले अगर इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो कितना कठिन और कितना आसान ये रास्ता हो सकता है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सपने जो हैं वो छोटे शहरों में देखे जाते हैं और बड़े शहर जो होते हैं वो उनको सफलता में तब्दील करते हैं। मध्य प्रदेश से मुंबई तक का ये सफर किस तरीके से रहा है, और अब सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस ने जब आपको मौका दिया है लखनऊ के इस शहर में आके इंटरव्यू देने का, तो कितना कुछ मजा भी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज सेवन सेंस नितिन मिश्रा जी ने मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि एक मूवी कर रही हूँ मैं एज अ लीड। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स माय जर्नी टू सक्सेस। बट व्हेन आई स्टार्टेड तो बहुत बचपन में एक सपना देखा था, पर पता नहीं था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा क्या होगा। बट ऑफ कोर्स फैमिली ने भी सपोर्ट किया और मैं मुंबई आई, मैंने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आज मैं यहाँ पर हूँ कि मैं मूवी कर रही हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि बड़ा मंच देने की जो बात की जाती है, नितिन मिश्रा की खासियत ये रही है। तो जरा कहानी बताइए कि ऑडिशन कैसे हुआ, कैसे ये प्रोजेक्ट आप तक पहुंच पाया है। मेरी मुलाकात हुई थी नितिन सर से और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई थी, पर फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद 2-3 महीने बाद कॉल आया कि वो एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। तो मैं तब थी नहीं मुंबई में, तो मैं भाग के गई मुंबई और मैंने ऑडिशन दिया। मैंने अपने कैरेक्टर को समझा और आई मेड श्योर कि मैं अपना बेस्ट दूँ। पर जिस कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था उसके लिए तो मेरा हुआ नहीं। दूसरे कैरेक्टर के लिए सर ने कहा कि मैं ज़्यादा फिट बैठती हूँ, क्योंकि उनकी आँख बहुत तेज़ है, उन्हें पता है कि किस कैरेक्टर के लिए कौन-सा फेस सही रहेगा। तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न था उनका और मैं बहुत खुश हूँ उनके डिसीज़न से कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं इस किरदार को पूरे तरीके से पूरे अ अ, अपने अपना बेस्ट दूँ और अच्छे तरीके से निभाऊँ। अ, इस प्रोडक्शन हाउस, अगर सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, नितिन मिश्रा की बात करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि उनकी वो पारखी नज़र है कि उनको पता है कि मेरा कैरेक्टर कौन सा जो कलाकार है वो कर पाएगा। कितना कुछ इसमें खास आपके भी लिए भी चैलेंजेस पुट एफर्ट्स होते हैं कि ये जो कलाकार जो कला मुझे मिली है उसका मैं सही इस्तेमाल कर पाऊँ, और जो भरोसा नितिन मिश्रा जैसे प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोड्यूसर्स दिखाते हैं वो भी कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कलाकारों के लिए। देखिए, ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है बिकॉज़ जितने भी मैंने नितिन सर के अभी तक के प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो बहुत ही कंटेंट ड्रिवन होते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने ना एक बहुत ही, जितनी भी उनकी वेब सीरीज़ रही है या जितनी मूवीज़ रही हैं, एक बहुत ही सरल तरीके से जो रियल लाइफ़ में होता है वो दिखाने की कोशिश की है। हुँ। तो मैंने यही कोशिश कर रही हूँ इसमें भी कि मैं जितने भी सरल तरीके से और जितने ही रियलिस्टिक तरीके से अपने किरदार को निभाऊँ, उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतने ज़्यादा सर और मेरे डायरेक्टर सर खुश होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर से ताल्लुक़ रखती हैं आप, मुंबई का आपने सफ़र अब तय कर लिया है और अब आप पहुँची हैं नितिन मिश्रा के सानिध्य में सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस में। जो पीछे देखने वाले, जो आपको देखने वाले हैं, जो बच्चियाँ हैं, तमाम बच्चियाँ सागर जैसे शहर से आप आती हैं, वहाँ पर जो लोग देखते हैं कि निशी आज एक फ़िल्म कर रही हैं, इससे पहले एड्स कर रही थी। कितना कुछ गौरवान्वित भी महसूस होता है, कितना प्राउड फ़ील होता है, ना सिर्फ़ अपने आप को बल्कि आप एक रास्ता भी दिखा रही हैं बाकियों को मुंबई तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल। देखिए, अब कोई छोटे से शहर से कोई लड़की
जाकर कुछ बन जाए या कुछ अचीव कर ले, तो उनके शहर के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्लस जो सपने देख रहे हैं लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक उनको भी एक हिम्मत मिलती है, किक मिलता है कि यार हमारे शहर की लड़की ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक वो इंस्पिरेशन अगर मैं यंगस्टर्स को और भी लड़कियों को दे पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। तमाम लोग हैं जो अब अभी आप कह रहे थे कि यंगस्टर्स हैं जो आपको देखते हैं, लेकिन अब वापस इस कंटेंट पे थोड़ा सा आते हैं। ये कंटेंट अब आपको मिला है और नितिन मिश्रा और इस प्रोडक्शन हाउस की अगर बातचीत की जाए तो जैसा अभी आपने कहा भी कि बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रहता है, बड़ा रियलिस्टिक कंटेंट रहता है। तो जिम्मेदारी की जब आपने बात की है तो इसमें कितना एक कलाकार को अपने आप को मांझना भी पड़ता है, कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में कितना कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपने अब तक क्या एक्सप्लोर किया है? जी देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, बुंदेलखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हाँ, एक अर्बन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, प्लस आप जब एक कैरेक्टर कर रहे होते हो। अब मैं मुंबई में इतने साल से रह रही हूँ और जो मेरा पहनने का तरीका है या फिर जैसे मैं दिखती हूँ, काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इस कैरेक्टर को कैरेक्टर के करीब दिखने के लिए बहुत चेंजेस किए हैं। लुक में भी, लैंग्वेज में भी, हाव-भाव में भी, हर चीज़ में। पर उसमें काफ़ी हेल्प रही है सबकी। सर ने भी हेल्प किया, नितिन सर ने, प्लस डायरेक्टर सर के साथ, राजीव सर के साथ हमने बहुत सारी रीडिंग्स की हैं और इस पे बारीकी से बहुत काम किया गया है। सो आई होप कि जो मैं किरदार कर रही हूँ वो सबको बहुत पसंद आए। दर्शकों को भी जरा संदेश दीजिए कि इस पिक्चर में और कुछ क्या खास देखने को मिल सकता है और साथ ही आपका कैरेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले वक्त में जब ये फिल्म सिनेमाघरों में तक जाएगी। देखिए, मैं कहानी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बट जो भी कहानी हम कर रहे हैं, वो सोसाइटी के इश्यूज़ को ज़रूर रेज़ करेगा और कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल भी पैदा होंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से ये कहानी हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई रियली होप कि सबको बहुत पसंद आए और सब सालों-साल तक इस कहानी को याद रखें। भाई याद रखी जाएगी क्योंकि कहानियाँ जो कंटेंट जो सफलताएं लिखती हैं वो कहानियाँ अपने आप में सफलता की परिभाषाएं बन जाती हैं, क्योंकि परिभाषा जन्म लेती है उन तमाम कलाकारों से जिनको प्लेटफॉर्म सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस देता है, नितिन मिश्रा देते हैं। तमाम कलाकारों की कहानी, संघर्ष अलग हो सकता है लेकिन कहानी सेम रही कि उनके कला को पहचान सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस और नितिन मिश्रा ने देने की कोशिश की है। इसी में चाहे हरसिमरन ओबरॉय की बात करते हैं, चाहे निशी यादव की बात करते हैं, तमाम बड़े चेहरे आपको इस पिक्चर में नजर आएंगे। जरूर देखिएगा। कंटेंट देखना चाहते हैं, एक्शन देखना चाहते हैं, बैंड बाजा मर्डर इस पिक्चर का नाम ही है, तो आप सोचिए कि कितना आपको सस्पिशियस ये पिक्चर नजर आ रही है। तो क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सिनेमाघरों में जरूर जाइए क्योंकि आपको नजर आएंगे वहां पर सागर से पहुंची मुंबई तक निशी यादव की कहानी।